Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। टॉपिक है हमारा पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, लेंस की पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस लेक्चर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पावर ऑफ ए लेंस। क्या होता है पावर ऑफ ए लेंस? लेंस की पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, ये जो हमारी लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी है, इसी को डिफाइन करते हैं हम पावर की फॉर्म में। ओके, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ये क्या करता है, जितनी भी लाइट रेज इससे आकर टकराती हैं उन्हें एक पॉइंट पर क्या कर देता है, मिला देता है, जिसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। जबकि कॉन्केव क्या है, ये आने वाली लाइट रेज को, जो भी लाइट रेज इससे आकर टकराती है, उन्हें ये डाइवर्ज कर देता है, मतलब उन्हें फैला देता है। ठीक है, अब यही सब, इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, किसकी फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं? पावर ऑफ ए लेंस को। मीन्स द पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, ये लाइट रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज करता है, स्ट्रोंगली एक पॉइंट पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या होती है, ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, जबकि कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, तो इसकी डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, अब किसी भी लेंस की पावर जो है वो डिपेंड करती है उस लेंस की फोकल लेंथ पर। ठीक है, इसी को हम फोकल लेंथ की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का। जितनी फोकल लेंथ होती है आपकी मीटर में किसी भी लेंस की, उसी के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से, जबकि फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या डराइव हो जाता है, पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर्स। मीन्स P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, वेयर P इज इक्वल्स टू क्या है, पावर ऑफ द लेंस, एंड f क्या है हमारा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर्स। याद रखिएगा, फोकल लेंथ आपको इस फॉर्मूले में मीटर में पुट करनी है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी हुई होगी, तो या तो आप उसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, या आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 1 अपॉन एफ की जगह आप यूज़ करेंगे 100 अपॉन एफ। ठीक है, 1 मीटर को हम किस में डिनोट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो यही फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 100 अपॉन एफ। ये आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि पावर ऑफ ए लेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोकल लेंथ के। ठीक है, तो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ जितनी छोटी होगी, जितनी स्मॉल होगी, उसकी पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो उसकी पावर क्या होगी, उतनी ही कम होगी। क्लियर हुआ? यूनिट क्या होती है पावर ऑफ ए लेंस की? पावर, लेंस की पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, क्या होती है, डायोप्टर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। ठीक है, और अगर 1 डायोप्टर की आपसे डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाए तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मीन्स 1 डायोप्टर एक ऐसे लेंस की पावर होती है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। ठीक है, ये आप उसको आंसर करेंगे। अब स्पेशली क्या होता है, पावर ऑफ ए लेंस को मेज़र किसके थ्रू करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम इसको मेज़र करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायोप्टर मीटर। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायोप्टर मीटर बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, और उसके सामने हम पॉजिटिव साइन लिखकर डिनोट करते हैं। जबकि कॉन्केव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, और उसके सामने हम नेगेटिव साइन लिखकर उसको डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? अब अगर आपके सामने एक कॉम्बिनेशन आ जाए, लेंसेज का एक कॉम्बिनेशन आ जाए, तो उसकी पावर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है,
मतलब ओवरऑल जितने भी लेंसेज हैं एक साथ जो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रखे हुए हैं उनकी ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी, सभी लेंसेज की पावर का सम। सपोज हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक की पावर P1 है और एक की पावर P2 है, तो रिजल्टेंट पावर P क्या हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2। ओके, और अगर मोर देन 2 लेंसेज हमारे प्रेजेंट हैं तो जितने भी लेंसेज आपके प्रेजेंट होंगे सभी की पावर को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको ओवरऑल पावर मिल जाएगी उन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। ओके, सपोज हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर क्या होगी +4 डायोप्टर, ठीक है, डी मतलब डायोप्टर, और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होगी पॉजिटिव, अभी मैंने आपको सिखाया, और कॉनकेव लेंस की पावर कैसी होगी नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या है हमारे पास 4 डायोप्टर है, जबकि कॉनकेव लेंस की पावर क्या है 10 डायोप्टर है। नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस हम अपने अकॉर्डिंग याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो इनकी रिजल्टेंट पावर क्या होगी P1 प्लस P2, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी +4D, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी पावर कैसी होगी पॉजिटिव होगी, और सेकंड है कॉनकेव लेंस जिसकी पावर है 10 डायोप्टर, उसको हम नेगेटिव साइंस के साथ लिखेंगे क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो +4 और +-10, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 4 - 10 मीन्स ओवरऑल लेंस की जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 6 डायोप्टर, ठीक है। और ये लेंस हमारा किसके थ्रू किसकी फॉर्म में वर्क करेगा, एज अ कॉनकेव लेंस, क्योंकि इसकी पावर कैसी आ रही है नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव पावर किसकी होती है कॉनकेव लेंस की। मतलब रिजल्टेंट जो हमारा लेंस बना है वो कैसे वर्क करेगा एज अ कॉनकेव लेंस। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे पावर से रिलेटेड। क्लियर। तो आई होप आपको पावर ऑफ ए लेंस अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, और दो या दो से ज़्यादा लेंसेज की आप पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।